एक बार की बात है, सोनू नाम का एक आदमी था जो बहुत दुखी था। उसके पास वह सब कुछ था जो वह जीवन में चाहता था। एक अच्छी नौकरी, एक अच्छा घर, एक प्यारा परिवार और ढेर सारा पैसा। लेकिन फिर भी वह दुख की भावना से छुटकारा नहीं पा सका। एक दिन सोनू जंगल में घूम रहा था। तभी उसकी नज़र एक साधु पर पड़ी। साधु एक पेड़ के नीचे बैठा ध्यान कर रहा था। सोनू उत्सुक था, इसलिए वह भिक्षु के पास बैठ गया और उससे पूछा, आप इतने खुश क्यों हैं? भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं खुश हूं क्योंकि मेरे पास जो कुछ है मैं उससे संतुष्ट हूं। सोनू उस भिक्षु की बात सुनकर उलझन में आ गया। फिर उसने पूछा, तुम्हारे पास जो कुछ है उसी में संतुष्ट हो? लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम यहां एक पेड़ के नीचे बैठे हो। साधु हंसा। उन्होंने कहा, मेरे पास वह सब कुछ है जो मुझे चाहिए। मेरे पास खाने के लिए भोजन, पीने के लिए पानी और सोने के लिए जगह है। मेरे पास प्रकृति का साथ और ध्यान से मिलने वाली मन की शांति भी है। सोनू अभी भी उलझन में था और सोचते हुए बोला, लेकिन उन सभी चीजों का क्या जो अन्य लोगों के पास हैं? बड़े घर, शानदार गाड़ियां, महंगे कपड़े। साधु फिर मुस्कुराया। उन्होंने कहा, महाशय, खुशी के लिए ये चीजें जरूरी नहीं हैं। वास्तव में वे अक्सर नाखुशी का कारण बन सकते हैं। लोग हमेशा अधिक के लिए प्रयास करते रहते हैं और उनके पास जो कुछ भी है उससे वे कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। सोनू ने सोचा कि साधु क्या कह रहा है। उसे एहसास हुआ कि वह जीवन में सभी गलत चीजों के पीछे भाग रहा था। वह अधिक से अधिक पाने पर इतना केंद्रित था कि जो उसके पास पहले से था उसकी सराहना करना ही भूल गया था। सोनू ने भिक्षु से कहा, आपकी बुद्धिमत्ता के लिए धन्यवाद। मेरे पास जो कुछ है मैं उससे अधिक संतुष्ट रहने की कोशिश करूंगा। सोनू उठ खड़ा हुआ और जाने लगा। लेकिन फिर वह साधु की ओर मुड़ा और बोला, एक और बात, मैं अपनी नाखुशी को कैसे दूर कर सकता हूं? भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, एक बिल्कुल आसान सा काम है जो आप कर सकते हैं। हर दिन बैठें और उन सभी चीज़ों की एक सूची बनाएं जिनके लिए आप आभारी हैं। ये कुछ भी हो सकता है, बड़ा या छोटा। बस कुछ मिनट लें अपने जीवन की सभी अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना। सोनू ने साधु को फिर से धन्यवाद दिया और अपने रास्ते चला गया। उसने भिक्षु के व्यायाम को आजमाने का फैसला किया। उस रात बिस्तर पर जाने से पहले वह बैठा और उन सभी चीज़ों की एक सूची बनाई जिनके लिए वह आभारी था। वह अपने परिवार और दोस्तों, अपनी नौकरी, अपने स्वास्थ्य और अपने घर के प्रति आभारी थे। वह जीवन की साधारण चीज़ों के लिए भी आभारी था, जैसे उसकी मेज़ पर खाना, उसके सिर पर छत और उसकी बदन पर कपड़े। जब सोनू ने अपनी सूची बनाना समाप्त कर लिया तो उसे शांति और संतुष्टि की भावना महसूस हुई जो कि उसने इससे पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसे एहसास हुआ कि वह अपने जीवन में नकारात्मक चीज़ों पर इतना केंद्रित हो गया था कि वह सभी सकारात्मक चीज़ों की सराहना करना भूल गया था। उस दिन से सोनू ने उन चीज़ों की एक सूची बनाई जिनके लिए वह प्रतिदिन आभारी था और हर दिन वह अधिक खुश होता गया। साधु और दुखी आदमी की कहानी हमें सिखाती है कि खुशी का मतलब वह सब कुछ पाना नहीं है जो हम चाहते हैं, चाहे वो जो भी कुछ हो, बंगला, गाड़ी, सोना, चांदी या और कुछ। बल्कि जीवन की खुशी तब होती है जब हमारे पास जो भी कुछ है उसमें संतुष्ट है और फिर भी भगवान का शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग के पास ये भी नहीं है जो मेरे पास है। ये बिल्कुल सत्य है। दोस्तों, आप कभी बाहर निकल के देखो, ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो कि उसके पास रहने को छत नहीं, खाने को खाना नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, पर खुश है। तो बस खुशी ढूंढिए जो आपके आसपास है। अपना तन और मन को खुशी की ओर केंद्रित कीजिए। यह हमारे पास जो कुछ है उसमें संतुष्ट रहने के बारे में है। जब हम अपने जीवन में सकारात्मक चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अधिक खुश और अधिक संतुष्ट हो जाते हैं। तो आपको ये कहानी में कोई वैल्यू या कोई सीख समझने को मिली हो तो एक लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।